क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें। नेट त्वरण बल, दूसरा है रेल का त्वरण कितना होगा। दो क्वेश्चन हैं, नेट त्वरण बताना है और नेट त्वरण बताना है और रेल का त्वरण बताना है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है ए 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 newton and the track offers a friction force of 5000 newton, then calculate। पहला है द नेट एक्सेलरेशन फोर्स और दूसरा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या क्या गिवन है? गिवन है कि जो रेल का जो इंजन है उसको कैपिटल एम से दिखा देते हैं। कैपिटल एम, आर यहाँ लिख देते हैं सफिक्स में। तो रेल का जो इंजन है उसका वजन है 8000 kg और रेल के जो डिब्बे हैं वैगन डब्लू, उसका एक डिब्बे का वजन कितना है 2000 kg। और कितनी डिब्बे हैं 5। ये हो गया। और इंजन कितना बल आरोपित कर रहा है वो हो गया 40,000 न्यूटन। और पटरी से जो घर्षण बल हो रहा है, सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स, इसको एफ से दिखा देते हैं। ये कितना है 5000 न्यूटन। ठीक है, इतनी डाटा क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इसको फिगर बना के समझते हैं एक बार। तो ये हो गया पटरी। मान लीजिए ये ट्रेन के डिब्बे हैं। ये हो गए ट्रेन के डिब्बे और ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और एक डिब्बे का वजन कितना है 2000 kg। ठीक है, और रेल का जो इंजन लगा हुआ है, रेल का जो इंजन लगा हुआ है, ये मान लो इंजन हो गया। उसका वजन कितना है? इंजन का वजन है कैपिटल एम 8000 kg। और पटरी और इसके चक्कों के बीच में कितना घर्षण बल लग रहा है? वो लग रहा है 5000 न्यूटन। अब मान लीजिए
ट्रेन की गति करने की दिशा ये है, ठीक है। ट्रेन की गति करने की दिशा इधर साइड है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना आएगा? इसको दिखा लेते हैं एफ से, कैपिटल एफ। तो ध्यान से देखेंगे, ट्रेन जो बल लगा रही है, ट्रेन जो बल लगा रही है, ट्रेन का जो इंजन ट्रेन का जो इंजन है, जो बल लगा रहा है, वो है 40,000 न्यूटन। वो लगा रहा है इस दिशा में। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है 5,000 न्यूटन का, वो हमेशा इस दिशा में लगेगा और वो ट्रेन को रोकने का काम करेगा। वो ट्रेन की स्पीड को रोकने का काम करेगा। इसका मतलब है कि अगर हम नेट नेट फोर्स देखेंगे, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होता है? एक्सीलरेटिंग फोर्स वो होता है ऐसा फोर्स जिसकी वजह से किसी वस्तु में गति आती है, या ऐसा फोर्स जिसकी वजह से वस्तु में एक्सेलरेशन आता है, तो वो होता है एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो 40,000 न्यूटन एक्सीलरेटिंग फोर्स है, जो इंजन के द्वारा उत्पन्न किया गया है और ट्रेन में गति प्रदान कर रहा है। लेकिन जो 5,000 न्यूटन का जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो ट्रेन को रोकने का काम करेगा। मतलब कि इसकी दिशा इधर साइड होगी। ये फोर्स जो है अप्लाई किधर साइड होगा? इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा? ये 40,000 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 5,000 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अगर हम 40,000 में से 5,000 न्यूटन का फोर्स निकाल देंगे, तो जो बचेगा वही नेट फोर्स होगा। समझ में आया? ओके। तो ये हो गया इंजन के द्वारा लगाया हुआ फोर्स, और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो 40,000 माइनस 5,000, तो नेट फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स आ गया 35,000 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आ गया? 35,000। यही हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। यही हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या पूछा है? द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, रेल का त्वरण। रेल का त्वरण, रेलगाड़ी में कितना त्वरण है, ये निकालना है। तो देखते हैं अगला पार्ट। अगला क्वेश्चन कौन सा इसमें? बी। बी में क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन हिंदी में रेल का त्वरण, ठीक है। ये देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हमें फोर्स दिया हुआ है, और न्यूटन्स का जो दूसरा लॉ है, उस हिसाब से जो फोर्स का फॉर्मूला आता है, वो क्या है? F बराबर m इंटू ए। मतलब कि अगर अगर हमें ट्रेन का त्वरण निकालना है, तो हमें ट्रेन का टोटल मास चाहिए, और टोटल बल कितना लग रहा है, नेट फोर्स ट्रेन पे कितना लग रहा है, वो चाहिए, और हम त्वरण निकाल लेंगे। तो देखते हैं ट्रेन का टोटल मास कितना है। ट्रेन का टोटल मास कितना है? ट्रेन का टोटल मास कितना है? तो इंजन का जो वेट है, टोटल मास m,
टोटल मास को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, जो फॉर्मूले में है। टोटल मास m है, तो जो इंजन का जो वेट है, इंजन का जो वेट है वो कितना है? 8,000 kg प्लस एक डिब्बे का वेट कितना है? 2,000 kg। और टोटल डिब्बे कितने हैं? 5। तो अगर हम टोटल डिब्बे 5 हैं, एक डिब्बे का वेट कितना है? 2,000 kg। तो अगर हम गुणा कर देते हैं तो टोटल पांचों पांचों इंजनों का जो वेट है, ओ सॉरी, पांचों डिब्बों का जो वेट है वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2,000 इंटू, सॉरी, 2,000 इंटू 5। ठीक है। और 8,000 हो गया इंजन का वेट, 8,000 kg। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8,000 प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो गया? 10,000। अब जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 18,000 kg। मतलब कि पूरे इंजन का जो वेट है कितना हो गया? 18,000 kg। और पूरे इंजन पे जो नेट फोर्स कार काम कर रहा था, अभी पीछे निकाले हैं पहले क्वेश्चन में, वो कितना था? 35,000 न्यूटन। ठीक है। तो हमें फोर्स मिल गया, नेट फोर्स मिल गया, टोटल वजन मिल गया पूरे इंजन का। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से समीकरण फ्रॉम इक्वेशन वन F बराबर m इंटू ए। तो नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? 35,000 न्यूटन बराबर टोटल मास कितना है? 18,000 kg इंटू ए। अब यहाँ से अगर ए निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो ए क्वांटिटी इधर जाएगी, तो कितना हो गया? 35,000 अपॉन 18,000। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1.944। और यूनिट क्या लगाएंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ था, हमने दोनों कर लिए। ठीक है। ये दूसरे का जो आंसर आया है वो कितना आया है? 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी अगर कोई डाउट होता है, कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर कोई गलती दिखती है तो वो भी आप बताइए, मैं उसको सही करूंगा। थैंक यू।